देखो जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ और भी चीज़ें मिलेंगी। हाँ सही है सर। अच्छा, इससे हम कुछ और आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम के अंदर। मुझे एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। जैसे मनीष साहब ने मुझसे ये कहा है कि मेरी तरफ से इन बच्चों के लिए 50,000 रुपये इनकी फैमिली को बच्चों के लिए और उनकी विश पूरी रखे, उनकी पेरेंट्स के लिए भी 14 अगस्त की आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग सब एक जोरदार तालियां बजाइए। फाउंडेशन काम कर रही है और मासूम छोटे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का काम बखूबी अंजाम दे रही है। थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी May 29, 2009 लिस्बन पोर्टुगाल में, जहाँ पर 33 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, एंड यू कैन सी लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ दोज कंट्रीज, जिसमें से हमने 5 विशेस को सिलेक्ट किया था, वर्ल्ड बेस्ट विशेस। 5 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया टू शेयर द पावर ऑफ अ विश फ्रॉम अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, ग्रीस एंड इटली। उन 5 विशेस को अगर मैं आपको वन बाय वन बताना चाहूँ, आप लोग शायद थोड़ी देर के लिए फील करें कि शायद एक बहुत छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश है जो इतने बड़े लेवल पर शेयर की जा रही है, मगर आज आप लोगों ने जब इन तीनों बच्चों के चेहरे पर वो खुशी, वो मुस्कुराहट और एक खूबसूरत सी मासूमियत देखी हुई होगी, तो अंदाज़ा हुआ होगा कि एक बच्चे की मासूम सी ख्वाहिश पूरा होना उसके लिए कितनी बड़ी ख्वाहिश, इसको कितना बड़ा महसूस होता है। इसी तरह एक बच्चा था जो अर्जेंटीना से आया था, ऑफ एज 17 UN, उसने विश की कि मुझे एक बैग पाइप चाहिए एंड टू लर्न हाउ टू प्ले इट। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, वो एक बैग पाइप को प्ले करना चाहता था। मेक अ विश फाउंडेशन ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी की। दूसरा बच्चा, दूसरी एक लड़की यूमे 16 years old, ब्राज़ील से, उसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। ऑल्दो शी वाज टर्मिनली इल, लेकिन उसने कहा मैं नहीं जा सकती, मैं बहुत बीमार हूँ, मगर इसके बावजूद मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बड़े भाई के ग्रैंड फाइनल में जाऊँ। उसके लिए मेक अ विश फाउंडेशन ने प्रिपेयर किया उसको और उसके बड़े भाई के फिनाले में लेकर गई। एक और विश थी कैसेंड्रा की, जो बहुत ही छोटी बच्ची, सिर्फ 4 साल की थी, कनाडा से। उसने कहा मुझे एक प्ले हाउस चाहिए। एंड आई कैन इमेजिन एक बच्ची के लिए प्ले हाउस की ख्वाहिश कितनी बड़ी हो सकती है। मेक अ विश फाउंडेशन ने उसको भी पूरा किया। नेक्स्ट अलेक्जेंड्रोस 13 years old, ग्रीस से, उन्होंने कहा मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश हमने पूरी की। नेक्स्ट, और फिर एक छोटा सा मासूम सा बच्चा वेट, इटली का, 7 years old, उसने कहा मुझे ये बताइए कि केक्स कैसे बनाते हैं, मैं केक बनाना सीखना चाहता हूँ। मेक अ विश फाउंडेशन ने उस बच्चे को केक बनाने के लिए पूरी प्रिपरेशन की, उसको सिखाया केक बनाना, उसकी मासूम सी ख्वाहिश पूरी की। There are more wonderful stories. I would like to give you a brief short history about all these stories. एक बच्चे ने कहा मैं स्नो देखना चाहता हूँ, मेरी भी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जब तक मैंने नहीं देखी थी। तो बच्चे ने कहा मैं स्नो देखना चाहता हूँ। वो 10 years old, ऑस्ट्रेलिया से। एक और बच्चा था डान, 14 years old, बेल्जियम से। उसने कहा मैं न्यूयॉर्क का निक्स गेम की मेरी ख्वाहिश है। उसके बाद एक बच्चा जेवियर, 5 साल का, न्यूजीलैंड का, हाउ स्वीट एंड इनोसेंट ही इज, उसने कहा मैं हेलीकॉप्टर पायलट बनना चाहता हूँ। उसकी इतनी छोटी सी एज, उस छोटी सी एज की छोटी सी ख्वाहिश उसकी मेक अ विश फाउंडेशन ने पूरी की। There was another child, अब्राहम, 7 साल का, पनामा से। उसने कहा मैं चिहुआहुआ रखना चाहता हूँ अपने पास। उसकी ये ख्वाहिश पूरी की मेक अ विश फाउंडेशन ने। Then there was बीजू, 18 years old, सिंगापुर से। उसने कहा मैं गिटार हीरो बनना चाहता हूँ। और कितने ही बच्चे होंगे हमारे यहाँ जो अपनी शदीद बीमारी के बावजूद अपने दिलों में छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशें लेकर बैठे होंगे, जो वो पूरी नहीं कर पाते, लेकिन शायद उनके माँ बाप में इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बच्चों के लिए ये ख्वाहिशें अफोर्ड कर सकें। बट मेक अ विश फाउंडेशन माशाल्लाह उन छोटे मासूम बच्चों के दिलों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का काम कर रही है। then there was जियावेन, 15 years old, ताइवान से। उसने कहा मैं एक प्रिंसेस की तरह से तैयार होना चाहती हूँ।
ख्वाहिश, लेकिन मुझे अंदाज़ा है जब वो तैयार हुई होगी तो उसके चेहरे पे क्या खुशी होगी, उसके दिल में कितनी मुसरत होगी। Then there was Jizem, 12 years old, टर्की से। उसने कहा मैं एक हॉट एयर बलून में उड़ना चाहती हूँ। उसकी ये ख्वाहिश पूरी की मेक अ विश फाउंडेशन है, as you can see. And there was this guy, 7 years old, स्विट्जरलैंड से। उसने कहा मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए गाना चाहती हूँ, मैं सिंगिंग सीखना चाहती हूँ। उसको ऑल्दो इस ख्वाहिश को पूरा करने में टाइम लगा, उसको सिंगिंग सिखाई गई इस हद तक कि वो स्टेज पर जाके कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर सके, बट शी डिड इट और माशाल्लाह शी वाज वेरी हैप्पी दैट डे। Then there was Bang Soo, 15 years old, कोरिया से। उसने कहा मैं अपनी स्टेप मॉम और डैडी की वेडिंग सेरेमनी देखना चाहती हूँ। As you can see, उसने अपने मदर और फादर की वेडिंग सेरेमनी एंजॉय की। This is all about, although this is not all about Make-A-Wish Foundation, but this is a very small brief history about Make-A-Wish Foundation. Now I think you people can realize इसको पाकिस्तान में लाने का मिस्टर सियाब बेग का जो फैसला था वो कितना सही था, कितनी बड़ा कंट्रीब्यूशन है Make-A-Wish Foundation पाकिस्तान में लाना, और हमारे यहाँ मौजूद छोटे गरीब बच्चों को उनकी छोटी छोटी खुशियाँ पूरी करना। यहाँ पे और खासतौर पे 3 बच्चों को हम बुला के और सब मिल के उस केक को काटेंगे ताकि 14 अगस्त में आप अपने बच्चों के साथ मना सकें। ये जो छोटी छोटी ख्वाहिशात बच्चों की पूरी होती हैं, ना सिर्फ कि थोड़ी देर के लिए उनको खुशियाँ देती हैं, बल्कि वो जो बीमारी उनकी होती है उसको भी फाइट करने का कर्ज देती है। मुझे जब इंडिया से अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि एक बच्चा जो था वो इतना ज़्यादा शदीद बीमार था कि एक दिन मेक-ए-विश इंडिया को एक कॉल वसूल हुई हॉस्पिटल से कि वो बच्चा जो है वो शायद कुछ दिनों का मेहमान है और आप अगर उसकी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो बहुत जल्द कर दें, क्योंकि ये ज़्यादा अरसे तक ये बच्चा जो है वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाए। और उस बच्चे की ख्वाहिश ये थी कि वो शाहरुख खान कोई स्टार जो इंडिया का है उससे मिलना चाहता था। वहाँ के मेक-ए-विश इंडिया ने शाहरुख खान से कांटेक्ट किया और उससे ये